एक तरफ मुंबई के उपनगर मीरा रोड की पुलिस ने इस बेहद पेचीदा और उलझे हुए केस को सुलझाने के लिए अपनी तहकीकात का दायरा मुंबई से सतारा तक फैला दिया था। ध्यान से देखो इन्हें, पहचानती हो? कौन है ये लोग? इनका शंकर से क्या कनेक्शन है? मैं नहीं जानती साहब, मैंने इन लोगों को पहले कभी नहीं देखा। तो शंकर ने इनका खून क्यों किया? ये झूठ है साहब, शंकर कभी किसी का खून नहीं कर सकता। अगर ऐसा है तो तुम लोगों को लेकर मुंबई से भागा क्यों? और तुम्हें यहाँ छोड़कर यहाँ से क्यों भागा? भागता वही है रेनू, जो सच से छुपना चाहता है। और सच यही है कि शंकर कातिल है, उसने खून किए हैं। आप कुछ भी कहिए साहब, पर मैं एक ही बात कहूंगी, मैं शंकर को सालों से जानती हूँ और इन सालों में इतना तो जान ही चुकी हूँ कि वो कभी किसी का खून नहीं कर सकता। सोनाली, मुझे लगता है ये कुछ छुपा रही है, या फिर शंकर ने अपने परिवार से कुछ छुपाया है। What do you think? सर हो भी सकता है और नहीं भी। सर मैंने शंकर के सारे फोन रिकॉर्ड्स चेक किए, पर सब नॉर्मल है। लेकिन सर जब से वो भागा है तब से उसका फोन भी स्विच ऑफ है। लेकिन ये मर्डर शंकर ने किए क्यों? क्या मोटिव हो सकता है? सर ऐसा भी तो हो सकता है कि एक स्कैम हो। स्कैम? I mean, बीमार लोग ही क्यों? सर ये भी हो सकता है कि इन सब के पीछे कोई वजह हो और जब उनका मकसद पूरा हो गया हो तो उन्होंने एक एक करके सबको मार डाला। सोनाली, अगर ये कुछ स्कैम है तो शंकर इसमें अकेला इन्वॉल्व नहीं होगा, और लोग भी होंगे। लेकिन मुझे ये ऑर्गन स्कैम लगता नहीं, क्योंकि जितने भी विक्टिम्स मिले उनका कोई बॉडी पार्ट मिसिंग नहीं था। सर इन सब सवालों के जवाब तो सिर्फ शंकर दे सकता है। शिंदे, अपनी एक टीम के साथ शंकर के परिवार पर 24 घंटे नजर रखो, क्योंकि उसने अपने परिवार को मुंबई से यहाँ शिफ्ट करके उनकी सिक्योरिटी को एश्योर किया है। इसका मतलब है वो उनसे बहुत प्यार करता है, और अगर ऐसा है तो वो उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश जरूर करेगा। खा ले पूरे, मत कर बेटा, खा ले। सूरज एक बेटा। गायकवाड़ सर, सब जगह अच्छी तरह से पूछताछ करो। दूसरी तरफ पुणे पुलिस ने इसी केस के दूसरे सिरे को सुलझाने में पुणे से लोनी तक हर सुराग का पीछा किया था। दिन रात एक करने के बाद भी कई चुनौतियां, कई सवाल चट्टान की तरह सर उठाए खड़े थे। अपन पुलिस, आपको गलतफहमी हुई है। आम्ही मायाला ओळखत नहीं। और परी, माया की बच्चे को भी नहीं जानते? माया का आप लोगों से क्या रिश्ता है ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं। फिलहाल तो हम वो सुनना चाहते हैं जो हमें अभी तक पता नहीं। साहब, अब हमारा उसके साथ कुछ लेना देना नहीं। बहुत साल हुए उसने हम सब की नाक कटवा दी और अपने यार के साथ भाग गई। तब से हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं। माया किसके साथ भागी? वो सब हमें नहीं पता, आप जाकर उसे घर वालों से पूछिए, उनको ज्यादा पता होगा। संस्कार तो उन्हीं लोगों ने दिए थे ना। और साहब, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, सालों बाद हम उस हादसे को भूल पाए हैं। भगवान के लिए अब गड़े मुर्दे मत उखाड़िए। बड़ी मुश्किल से तो अभी इसका घर बसा है। घर अगर गुनाहों की बुनियाद पर खड़ा किया जाए तो अपने आप ही ढह जाता है। रही बात गड़े मुर्दे उखाड़ने की, तो एक बात याद रखिए, सच्चाई कभी दफन नहीं होती। राम राम सर। रमेश, ओए, तुमची मुलगी होती ना माया, उसके बारे में कुछ पूछताछ करनी। सर खबरी बबन का फोन था, उसने कल रात को शंकर को मीरा रोड के पास देखा। उसने उसका पीछा किया पर शंकर को उस पर शक हो गया और वहां से भाग गया। अपने ही चौल के एरिया में पाया गया। ये जानते हुए भी कि हम उसके पीछे हैं, वो वहां आने का रिस्क लेता है। इसके पीछे जरूर कोई खास मकसद होगा। काशी मेरा, चलो फौरन। सर हेलो। नहीं सर नहीं, मेरी पूरी ऐसा नहीं कर सकती। अच्छा, माया अपने ससुराल से क्यों भागी थी? मेरी बेटी भागी नहीं थी, उन्होंने उसको निकाला था।
जब उन्हें पता चला कि वो उसको एक बीमारी है। कौन सी बीमारी? उसको वो क्या बोलते हैं, HIV था साहब। अच्छा, ठंड तो नहीं थी जो सर्दी से हो गया? ये बीमारी तो वो सब करने से होती है, इतना तो पता है हमें भी। गलत पता है। ऐसा नहीं है कि बीमारी किसी के साथ भी शारीरिक संबंध बनाने से हो जाती है, बल्कि ऐसे किसी इंसान से भी जो HIV पॉजिटिव हो और जिसके इस्तेमाल किए हुए इंजेक्शन को अगर किसी दूसरे व्यक्ति को लगा दिया जाए या फिर HIV इन्फेक्टेड ब्लड को दूसरे व्यक्ति पे चढ़ा दिया जाए तो भी ये बीमारी हो सकती है। मुझे नहीं पता साहब कि उसे ये बीमारी कैसे लगी। उसको उसके पति को बेटा चाहिए था, इसलिए वो उसे शहर ले गया पता करने पेट के अंदर बेटा है या बेटी है। तो वहाँ उसको पता चला कि उसको ये बीमारी है। उसके बाद भी वो उसे घर से नहीं निकालते। उन्हें पता चला कि माया के पेट में बेटी है तो ये पूरी चोरी के केस दर्ज है। नहीं साहब नहीं, मेरी पूरी ऐसा नहीं कर सकती। अच्छा, माया अपने ससुराल से क्यों भागी थी? मेरी बेटी भागी नहीं थी, उन्होंने ही उसको निकाला था। जब उन्हें पता चला कि वो उसको एक बीमारी है। कौन सी बीमारी? उसको वो क्या बोलते हैं, HIV था साहब। अच्छा, ठंड तो नहीं थी जो सर्दी से हो गया? ये बीमारी तो वो सब करने से होती है, इतना तो पता है हमें भी। गलत पता है। ऐसा नहीं है कि बीमारी किसी के साथ भी शारीरिक संबंध बनाने से हो जाती है, बल्कि ऐसे किसी इंसान से भी जो HIV पॉजिटिव हो और जिसके इस्तेमाल किए हुए इंजेक्शन को अगर किसी दूसरे व्यक्ति को लगा दिया जाए या फिर HIV इन्फेक्टेड ब्लड को दूसरे व्यक्ति पे चढ़ा दिया जाए तो भी ये बीमारी हो सकती है। मुझे नहीं पता साहब कि उसे ये बीमारी कैसे लगी। उसको उसके पति को बेटा चाहिए था, इसलिए वो उसे शहर ले गया पता करने पेट के अंदर बेटा है या बेटी है। तो वहाँ उसको पता चला कि उसको ये बीमारी है। उसके बाद भी वो उसे घर से नहीं निकालते। उन्हें पता चला कि माया के पेट में बेटी है तो ये पूरी ऐसा मत कर। गाँव में बदनामी होगी। मेरी 2 बच्चियों के साथ कौन शादी करेगा? मैं पाँव पड़ता हूँ। तेरी बच्चियों की शादी का ठेका नहीं ले रखा मैंने। लेके जा इसको। चल हट पीछे, चल और जाके ना अपनी बेटियों की जांच करवा लेना, कहीं उनको भी ऐसी बीमारी ना हो। अरे गंदे लोग कहीं के, चलो यहाँ से हट, चल हट। उसके बाद मैं उसे अपने घर ले आया, पर ये बूढ़ा उसके लिए कितना क्या करता। आप तो देख ही रहे ना कि मेरी हालत क्या है। हे राम प्रभु रे देखा ए बोरी माया, ए बेटी, तेरा बाप अब बूढ़ा हो गया है। ये तू पहले जैसा उसको मेरी काम नहीं करता। ये दिन भर मेहनत करके ये मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि उसका बच्चा यहाँ पैदा हो सके। शायद इसलिए वो हॉस्पिटल चली गई और फुटपाथ पर रहने लगी। हो पैसा नहीं होने के कारण हॉस्पिटल वालों ने उसको अंदर नहीं ले लिया। मजबूरन उसने फुटपाथ को ही अपना घर और अस्पताल बना दिया।
इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती। मानो वो बीमार थी, लेकिन उसके पेट में तो आप लोगों के खानदान का बच्चा पल रहा था ना। जिस वक्त उसे सबसे ज्यादा देखभाल की जरूरत थी, उस वक्त आप लोगों ने उसे निकाल दिया। हमें क्या करना है और क्या नहीं करना ये हम सोचेंगे। आप हमारे पारिवारिक मामलों में सलाह क्यों दे रहे हैं? सलाह तो क्राइम करने से पहले ये भी सोच लेना चाहिए था कि बच्चा जन्म में होने से पहले लिंग की जांच करवाना कि लड़का है लड़की, ये कानूनी जुर्म है, और ये जुर्म आप दोनों ने किया है। गायकवाड़ ले चलो दोनों को। हमने कुछ नहीं किया। अरे हमारी बात तो सुनिए यार, मैंने किया क्या है? फिर डिलीवरी के बाद क्या है? उसके बाद वो सब रघु से मिली। रघु? चलो मान लेते हैं कि शंकर कातिल नहीं था, पर हो सकता है कि वो कातिल को जानता हो या फिर उसके साथ काम करता हो। किसके साथ काम करता था शंकर? देखो, शंकर तो अब रहा नहीं, तो किसे बचाने की कोशिश कर रही हो? जिसने शंकर को मारा वो तुम्हें या तुम्हारे बच्चे को भी कोई नुकसान पहुंचा सकता है। हमारी मदद करो ताकि हम तुम्हारी मदद कर सकें। साहब, उन्होंने कुछ नहीं किया। ठीक है, तुम जा सकती हो। सर, एक और डेड एंड। पता नहीं इस केस की सही दिशा किस मोड़ पर आएगी। मुझे लगता है सोनाली कि वो मोड़ ये रेनू ही है, ये अभी भी कुछ छुपा रही है। शंकर की मौत ने इस केस को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां ना तो मुजरिम का कोई सुराग था और ना ही उसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी हाथ लगी थी। शायद शंकर जानता था कि इन हत्याओं के पीछे किसका हाथ है। पुलिस को शक था कि शंकर की पत्नी उनसे कुछ छिपा रही है। अब भी इस केस में ऐसे कई सवाल थे जिनका जवाब मिलना मुश्किल लग रहा था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पुलिस के लिए अंधेरी गुफा में मशाल का काम किया। सर, माया यही हॉस्पिटल के बाहर होमलेस पेशेंट के साथ रहती थी और हॉस्पिटल में झाड़ू पोछा करती थी, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते थे। हॉस्पिटल में सबको पता चल गया था कि उसे HIV हुआ है। औरत को अगर ये बीमारी हो जाए फिर तो बात आग की तरह फैल जाती है और फिर लोगों का नजरिया बदल जाता है। उससे तो ऐसे बर्ताव होता था जैसे मानो उसे HIV ना हुआ हो, वो तो वैश्यवृत्ति में उतर आई हो। इलाज छोड़िए सर, उसके पास तो खाने के भी पैसे नहीं थे। अच्छा, ये रघु और माया की क्या कहानी? हमें पता चला है कि रघु माया का प्रेमी था, उसे इस हॉस्पिटल में मिला था और माया उसके साथ भाग गई। यहाँ मैंने किसी भी रघु नाम के आदमी को नहीं देखा और माया को मैंने किसी भी आदमी के साथ कभी नहीं देखा। साहेब, माया माझ्याशी कधीच खोटं बोलत नाही। उसने बताया कि वो उसे अस्पताल में मिला था, उसकी मदद करना चाहता था रघु। तो रिकॉर्ड के हिसाब से रघु नाम का आदमी यहाँ काम नहीं करता। ये रघु है कौन और माया से कैसे मिला? सर, शायद प्रमिला जानती हो। प्रमिला? हाँ, यहाँ क्लीनर है और माया की अच्छी फ्रेंड भी थी। ठीक है। सर, एक बात बोलूं, मुझे यकीन है माया किसी का खून नहीं कर सकती। माया खुद की और अपनी बच्ची की बीमारी से परेशान थी और शायद इसी बीमारी के इलाज के लिए उसने हर जगह पैसे चोरी करना शुरू कर दिया और शायद कीर्ति ने उसे चोरी करते हुए देख लिया और घबराकर उसने बच्चे को मार दिया और भाग गई। माया, इस कमरे में क्या कर रही है? वो मेम सर, मैंने सोचा कि सर आपका कमरा साफ कर दूं। आया है, आया की तरह काम कर, घर की सफाई मत कर। चल जाए यहाँ से। आई बड़ी काम करने वाली। सर, तीनों विक्टिम्स की ऑटोप्सी रिपोर्ट आ चुकी है। रिपोर्ट के हिसाब से तीनों का कोई भी इलाज नहीं चल रहा था और जो भी उन्हें बीमारियां थी उसे ठीक करने वाली एक भी दवा का ट्रेस नहीं मिला है। What? इन सब बीमारियों के तो मुफ्त सरकारी इलाज भी होते हैं। अगर वो विक्टिम्स गरीब भी थे तो किसी सरकारी हॉस्पिटल में भी जा सकते थे। सर, एक और बात सामने आई है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और शॉकिंग है। सर, ये तीनों के तीनों विक्टिम्स एक दवा का इस्तेमाल करते थे। सर, ये बहुत ही हाई डोज पेन किलर है और नॉर्मली किसी भी मेडिकल शॉप पर नहीं मिलती है। तो ये इन तीनों विक्टिम्स को जोड़ने वाला एक और लिंक है।
सर इसके पीछे जरूर कोई मास्टरमाइंड होगा जो कि चुपचाप बैठ के खेल खेल रहा है और अब बैठ के तमाशा भी देख रहा है। सर जरूर उसने ही उन तीनों को दवा दी होगी। हाँ सोनाली, उस किलर ने जानबूझ के इन विक्टिम्स का कोई इलाज नहीं करवाया होगा और अपना मोटिव पूरा होने तक इनका भरपूर इस्तेमाल किया होगा। पर ऐसे विक्टिम्स का कोई क्या इस्तेमाल कर सकता है? और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इन विक्टिम्स के घर वाले अभी तक कहाँ हैं। सर इन सब सवालों के जवाब तो सिर्फ शंकर ही दे सकता था, जिसकी अब मौत हो चुकी है। लेकिन शायद शंकर की बीवी के पास इन सवालों के जवाब होंगे। पर ऐसी कौन सी वजह है जो शंकर की मौत के बाद भी उसकी जुबान पे ताला लगा हुआ है? चल सूरज, चलो सूरज। ओ हेलो, चला तेरा खेल खत्म। ले चलो इसे। तमिला, जी आप कौन? पुलिस। जी साहब। माया को जानती हैं? उसे कैसे भूल सकती है मैं साहब, मैंने तो उसकी मदद की और वो चोर निकली चोर। क्या चुराया उसने? मेरा बेटा कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है? बताते क्यों नहीं? मेरा बेटा कहाँ है? चुप रहो, वो बिल्कुल ठीक है। तुमसे ज्यादा अच्छी तरह से हम उसका ध्यान रख सकते हैं। कहां से आया ये पैसा? सच उगलने का वक्त आ चुका है रेनू। अब अगर तुम नहीं बताओगी तो तुमसे सच उगलवाने के लिए हमें कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने पड़ेंगे। बोलो। शंकर ने मुझे इन पैसों के बारे में बताया था, उसी ने छुपाए थे ये पैसे। उसे इन मर्डर्स के लिए पैसे देता कौन था? नहीं साहब, उसने कोई मदद नहीं किया। वो तो ये सब सूरज के लिए करता था, उसके इलाज के लिए। हमारे बाद उसका क्या होगा, बस दिन रात यही सोचा करता था। मैंने उसको बहुत मना किया साहब, पर वो माना नहीं। वो लोगों को मारता नहीं था। वो लोग तो पहले से ही मरे थे। क्या? हाँ साहब, वो तो बस उन लोगों की लाशों को ठिकाने लगाने जाया करता था। एक बार फिर सोच लो। अच्छी तरह सोच लिया मैंने। अभी मैं जिंदा हूँ तो इसकी देखभाल हो भी रही है। अगर मैं नहीं रहूंगा तो कोई इसकी देखभाल भी नहीं करेगा। इसे इलाज की जरूरत है, उसके लिए पैसे चाहिए। मैं सारी जिंदगी अपने बेटों को इस हाल में नहीं देख सकता हूँ। लेकिन शंकर, इस काम में बहुत खतरा है। अरे परवाह नहीं, मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। साहब, वो सिर्फ 6 महीने से ही ये काम कर रहे थे। 6 महीने से? इसका मतलब और भी लाशें होंगी। उन्हें कहाँ ठिकाने लगाया? पता नहीं साहब। उसे ये सब करने के लिए पैसे देता कौन था? वो मेरे को बहुत प्यार करता था साहिब, और उस चुड़ैल ने पता नहीं क्या जादू किया उस पर, तो उसे फंसा कर ले गई। किसको? रघु नाम था। रघु? कौन रघु? पता नहीं साहब, शंकर के साथ 2-4 बार देखा था उसको। मैं और रघु शादी बनाने वाले थे, पर पता नहीं उसने क्या जादू किया रघु पर, कि उस सड़क छाप एड्स वाली के साथ वो भाग गया। ये रघु कहाँ रहता है? पता नहीं साहब, मुझे तो यहीं पर मिला था और उसके बारे में मैं ज़्यादा जानती भी नहीं है साहब। ना वो अपने बारे में कुछ बताता था मुझे। आज तकरीबन 3-4 साल हो गए होंगे उसे उस चुड़ैल के साथ भागे हुए। आपको हमारे स्केच आर्टिस्ट के साथ बैठकर रघु का स्केच बनवाना होगा। हाँ साहब।
रघु तो कहीं देखा देखा सा लग रहा है। सोनाली, ये तो वही है ना जो शंकर के घर के आसपास मिला था। हाँ सर, ये तो वही है। शंकर यहीं रहता है ना? हाँ साहब। अभी कहाँ है? अरे साहब मेरे को क्या मालूम किधर गया ताला लगा के। सोनाली, अपने खबरियों के नेटवर्क को अलर्ट करो, सबको ये फोटो भेजो, क्विक। सर, पुलिस को आखिरकार इन सारी हत्याओं के मास्टरमाइंड के बारे में रेणु से इंफॉर्मेशन मिली। पुलिस को दोनों ही केसेस में अब सिर्फ एक ही नाम की तलाश थी और वो था रघु दीक्षित। वो अब पुलिस की रडार पर था। आखिर रघु ने क्यों इतने बेकसूरों को मौत के घाट उतार दिया? क्या वजह थी कि वो पहले से ही बीमार लोगों को टारगेट करता और फिर उन्हें मार देता? पुलिस ने अब रघु पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। सर, क्या माया के इन चोरियों में रघु भी उसके साथ देता था? नहीं, अगर ऐसा होता तो माया के साथ रघु को कभी ना कभी किसी ने जरूर देखा होता। ब्लैकआउट गए, ऐसा तो नहीं कि माया ने रघु को भी मार दिया? हो सकता है सर। ये तारा बन गया है ना, अभी तुम खुद करो, ठीक है? अरे अंशु, पानी फैला दिया तूने। परी, जा जरा इसको साफ कर दे। परी रुक। मैडम, आपकी नौकरानी मैं हूँ, माझी मुलगी नहीं, तो काम मैं ही करूंगी, ये नहीं। बड़ी अकड़ आ गई है तेरे अंदर। तेरी औकात कुछ और है और तेरे तेवर कुछ और। चल साफ कर इसे। बोलना सीख गई है। ये रघु कहाँ रहता है? दलवी, ताला तोड़ो। कोना कोना छान मारो। सर, ये रघु बहुत शार्प है। उसने ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा जिसके थ्रू हम उसे ट्रेस कर सके। सर, ये देखिए, कुछ प्रिस्क्रिप्शंस मिले हैं। सर, ये तो वही मेडिसिन है। डॉक्टर दर्पण पाटिल। हाँ सर, रघु अक्सर मेरे पास आया करता था। उसका कहना था कि उसके माँ को आर्थराइटिस का प्रॉब्लम था। उसके रिक्वेस्ट करने पे मैंने ये दवाइयाँ लिख के दी। आप पेशेंट को बिना देखे ही दवा लिख देते हैं? आपको पता है आपकी डिग्री जा सकती है, आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है और साथ ही साथ फेक प्रिस्क्रिप्शन बनाने के चक्कर में आपको जेल भी हो सकती है। सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। वो दिखने में एक शरीफ बंदा था, तभी मैंने उसकी हेल्प की। मैंने कई बार बोला कि उसकी माँ को यहाँ पे लेके आए, पर वो नहीं लेके आया। बाद में उसकी डिमांड बढ़ने लगी तो मैंने उसे साफ इनकार कर दिया। वो दोबारा लौट के नहीं आया। सोनाली, आखिर ये रघु करना क्या चाहता है? हेलो, हाँ, अच्छा, ठीक है। सर, मुंबई के अलग अलग पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ केसेस रजिस्टर्ड है। ही इज अ प्रोफेशनल क्रिमिनल। रिसेंटली उसके खिलाफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला आया है। गोरेगांव और वाशी पुलिस के पास उसके लीड्स हैं। तो इस गेम का मास्टरमाइंड ये रघु ही है। सोनाली, अब वक्त आ गया है कि शिकारी का शिकार हो। सर, पुणे पुलिस को भी उसकी तलाश है, किसी बच्ची को मारने के इल्जाम है। और सर, सबसे शॉकिंग बात यह है कि उस बच्ची की जो माँ है वो भी मिसिंग है और उसे भी एड्स है। पुणे पुलिस से कोऑर्डिनेट करो क्विकली। इस केस से जुड़ी हर छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, क्या नाम बताया उस मेड का? सर, माया। माया। माया HIV पॉजिटिव थी और प्रमिला के हिसाब से वो रघु के साथ भागी। अगर रघु ही था जो बीमार लोगों को मारता था तो ये माया कैसे बच गई? इस केस से जुड़े बहुत से सवालों के जवाब रघु के पास हैं, जिन्हें जानना बेहद जरूरी है। सर, रघु की लास्ट लोकेशन का पता चल गया है। चलो।
आखिर तेरे से दिखाई नहीं देता तेरे को? मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे को कितना मारा, तूने कभी प्यार से बात नहीं की, तुझको डांटा, तुझ पर चिल्लाई। मुझे माफ कर दे। अच्छी है ना? मुझे हमेशा से ऐसी फ्रॉक चाहिए थी ना। माँ गुब्बारे तुझे चाहिए? हाँ। ओ भाव, हाँ। कितने का गुब्बारा? 30 रुपया। 30 रुपए? हाँ। 12 रुपए? नहीं 12 रुपए 30 रुपया का मैम एक। दे दो ना भाव। नहीं मैम 30 रुपया का एक है। एक दे दो। नहीं एक 30 रुपया का है, 12 रुपया का। चल जान दो, चल पड़े। मैं ना तुझे बहुत सारे गुब्बारे दूंगी, ठीक है? मुझे फ्रॉक भी चाहिए थे और ये गुब्बारे भी बहुत पसंद है। तुझे पता है, एक चीज पता है कि तुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद है? ठीक है, तो रघु गोकुलवाड़ी की तरफ जा रहा है। गाड़ी घुमाओ जल्दी। सोनाली, कंट्रोल रूम को ठीक है, तो रघु कच्चे रास्ते से बाईपास की तरफ जा रहा है। गाड़ी बाईपास की तरफ लो जल्दी। जिन बीमार और लाचार लोगों को प्यार और दवा की जरूरत थी, तू उनसे धंधा करवाता था। अरे वो लोग तो वैसे ही अपनी जिंदगी गंवाने वाले थे, और तूने उन्हें जीते जी मार दिया। तब इससे मुझे बहुत फायदा होता था और खतरा ना के बराबर होता था। सब कुछ फ्री में मिल जाता था, फुल प्रॉफिट, और कुछ के तो माँ बाप भी उनको भेज दिया करते थे। सब जो लड़कियां 10 से 15 हजार में मिलना चाहिए, वो बस 2 से 3 हजार में मिल जाती थी। और लड़के, उनका क्या करता था? सबकी अपनी डिमांड होती है साहब, सब बिकते, सबकी अलग अलग शौक है साहब। फिर मारता क्यों था उन्हें? साहब हम लोग उनसे पेन किलर देके काम करवाया करते थे। मतलब जब तक वो तेरे काम आते थे तो उनका पूरा इस्तेमाल करता था, और जैसे ही हालत बिगड़ी खत्म।
इस घिनौने अपराध के लिए रघु जैसे लोग जितने जिम्मेदार हैं, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदार इन लाचार और बेबस लोगों के परिवार हैं, जिन्होंने अपने ही परिवार के सदस्यों का महज चंद रुपयों के लिए सौदा कर दिया, और वो भी ऐसे वक्त में जब इन जानलेवा बीमारियों से उन्हें इलाज और सहारे की सख्त जरूरत थी। तू जानता है तूने क्या किया है? तूने उन बीमारों को तो मार दिया, लेकिन उनके जरिए कई और लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया। उन बीमार लोगों के साथ जो लोग सोए होंगे, आज उनमें से कईयों को HIV और एड्स हो गया होगा, और आज वो लोग समाज में ये बीमारी फैला के और कई लोगों को अपने साथ मौत के मुंह में घसीट के लेके जाएंगे। कितने लोगों को मारा अभी तक? 10 से 12 लोग था। और शंकर? शंकर कैसे मिला तुझे? शंकर मेरा पड़ोसी था साहब, काशी पीरा में। मेरे को मालूम था उसका बच्चा पागल है और उसको इलाज के लिए बहुत पैसा लगेगा। मेरा एक दोस्त है, उसका आँख का भट्टी है साहब, तो मैंने शंकर को बहुत पैसा ऑफर किया। उसका काम बस इतना ही था कि उसको लाशों को भट्टी में ठिकाने लगाना था बस। पेट भर के पैसा दिया साहब मैंने उसको, पर भट्टी बंद हो जाने के बाद पैसे के लालच में उसने मेरे को बताया नहीं और लाशों को इधर उधर फेंकने लगा, जिससे आप लोगों को भनक लग गई। और उसके बाद उन्होंने उसको भी मार दिया ताकि तुझ तक कोई ना पहुंच सके। इस वजह से तो मैं उसको मारना चाहता ही था, पर वो साला मेरे को ब्लैकमेल करने लगा। चल पैसा निकाल। आइको रे, पूरा पैसा दिया था ना तेरे को। ये शाणे, तेरे को भी मालूम है मर्डर तूने किया है, मैंने नहीं। अपन खाली लाशों को ठिकाने लगाया है। और एक बात ध्यान रखना, अगर अपन का मुंह बुलाना। सब कहने लगा कि पुलिस को उस पे शक हो चुका है, वो ये शहर छोड़ के जाना चाहता था, पर साहब उसको ये नहीं मालूम था जब मैं अपने मतलब के लिए 10-12 लोगों को अपने रास्ते साफ कर सकता हूँ तो वो चीज क्या है। और माया उसे भी बेचने के लिए लाया होगा ना, तो बच कैसे गई? ये वो वाला नहीं वो ये कितने का है ये 20 रुपए का। 20 रुपए का? हाँ, ये कितने का? ये 15 रुपए का। अरे चोर! अरे चोर! सर, वही औरत है जो आइसक्रीम चुरा के भागी है। पकड़िए सर, यही औरत है। मेरा आइसक्रीम चुरा के भागी है ना तू? तो वही है ना? सर मैंने कुछ नहीं किया। सुमन, ये वही औरत है जिसका रेड अलर्ट लगा था शिवाजी नगर पुलिस थाने में। मुझे क्यों? चलो लेके चलो पुलिस थाने में। चलो। माझी मुलगी कुठे आहे? मी बच्चे का है? माया, क्यों नहीं हो? माया, तुम्हारी बच्ची हमारे पास है और वो पूरी तरह से सुरक्षित है, और हम जानते हैं कि तुम्हारी बच्ची HIV पॉजिटिव है, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। सरकार तुम्हारी बच्ची का पूरा इलाज मुफ्त में करवाएगी। इलाज? सर, मैं उसे दवा ज्यादा लेके गई थी सर। बच्ची की हालत बहुत नाजुक हो चुकी है, लास्ट स्टेज चल रहा है। बच्ची की हालत बहुत नाजुक हो चुकी है, लास्ट स्टेज चल रहा है। शायद दवाओं का भी कुछ असर नहीं होगा। उसके बाद मैंने करला मैडम के सारे पैसे लौटा दिए। डॉक्टर ने ये जवाब दे दिया तो मैं उन पैसों का क्या करती? तुम रघु से कैसे मिली? दवाखाने में प्रमीला की जरिए। वो एक दिन मुझसे मिलने आया। बहुत अजीब लग रहा माया तेरे को ऐसा देख के। अरे तेरे पास खाने का पैसा नहीं, दवा किधर से लेगी बच्चे के लिए? देख मैं क्या बोलता, मेरे साथ अपनी बेटी को लेकर शहर चल। देख अपना बच्चे को देखे बाबा, मैं चाहता ये दुनिया देखे, खुश रहेगी उधर। सोच माया। मुझे यहाँ आने के बाद पता चला कि मुझे किस दलदल में धकेला था रघु ने। मैं किसी भी हालत में अपनी बच्ची को बचाना चाहती थी, इसलिए मैं रघु के लोगों के साथ सोना शुरू कर दी।
और उसी समय मुझे पता चला कि मेरे बेटी को भी एड्स है। मुझे उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए मौका पाते मेरा को कि वहां से भाग आई। लोगों के घर में काम करने के बहाने चोरियां करने लगी। मेरी बच्ची मेरी वजह से आज मौत के मुंह में ऐसा है। अच्छा माया, तुम्हें सबसे पहले कब और कैसे ये पता चला कि तुम HIV पॉजिटिव हो? साहब, मेरे ससुराल वालों को लड़का चाहिए था, इसलिए मेरे बच्चे की लिंग जांच करने के लिए उन्होंने मुझे दवाखाना लेके गए। वही किसी के इस्तेमाल किए हुए सुई से मुझे और मेरी बच्ची को ये बीमारी लग गई। हम तुम्हारी मजबूरी को समझ सकते हैं माया, लेकिन तुमने प्राजक्ता की बच्ची कीर्ति को क्यों मारा? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैंने उसे नहीं मारा साहब। चलो मैं तुम्हारी स्माइल प्लेन से ढूंढ कर लाती हूँ। चलो तुम्हें सिखाती हूँ हवाई जहाज कैसे उड़ाते हैं। कर रहे हर शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कुल मिलाकर 22 लोगों को इस गिरोह से आजाद करवाया गया और अब सरकार द्वारा उनका इलाज चल रहा है। ये कहानी सिर्फ ह्यूमन ट्रैफिकिंग की कहानी नहीं है, ये उन सब के लिए एक सबक और हम सब के लिए एक सीख है कि गलत रास्ते की मंजिल गलत ही होती है। एक पिता अपने बच्चे को बचाने के लिए इस कुकर्म में भागीदार बना। अगर शंकर ने जरा सी हिम्मत दिखाई होती तो न जाने कितनी जानें बच सकती थी, लेकिन स्वार्थ के आगे उसने इन सब मासूमों की बलि चढ़ने दी। लेकिन गुनाह के रास्ते पर चलते हुए लोग ये भूल जाते हैं कि ये रास्ता कुछ पल की खुशी तो देता है, लेकिन सही मंजिल तक कभी नहीं ले जाता। पाप की कमाई हाथ तो आती है, लेकिन काम नहीं आती। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।